The name of Allah, the most merciful and graceful. Assalamu alaikum, grade 5. Good morning, students. Hope you are fine. Myself, Sayyid Ilegdes, I am your computer teacher. Today we are going to start reading from page number 35 from chapter number 4. Recently, we have learnt about the GW basic and commands and statements. And today, जैसा कि हमने बात की थी कि कमांड्स क्या होती हैं। कमांड्स एक क्लास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कोई कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी न किसी स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी टाइप्स की बात की थी और आज हम स्टेटमेंट की बात करेंगे। पहले ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं थोड़ी सी। विच वर्ब्स इन द अबव टेक्स्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग एक्शन। टू शो ऑन द स्क्रीन, फ़र्ज़ किया हमने एक स्क्रीन है जो हमारे पास, हमने कंप्यूटर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दी है, वो हमें इंस्ट्रक्शन को किसी ना किसी फॉर्म में कंप्यूटर परफॉर्म करके हमें आउटपुट की फॉर्म में रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। टू शो ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर क्या होता है? डिस्प्ले होगा। टू कंटिन्यू इन फोर्स और ऑपरेशन, कंटिन्यू इन फोर्स और ऑपरेशन का मतलब है कि वो जारी रखेगा अपने ऑपरेशन को। वो जब वो उसका ऑपरेशन जो है काम कर रहा है तो वो किस फॉर्म में होगा? वो रनिंग की फॉर्म में होगा, इसलिए यहाँ पे रन लिख दिया। टू कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब है कि मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क की तरफ लेके जाएंगे हम जो भी हमारा ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो वो क्या हो रहा होता है? वो प्रोसेस होता है, वो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूट लिख देंगे। टू प्लेस डाटा इन प्राइमरी स्टोरेज, यानी कि एक क्लास से हमने प्लेस करना है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसको लोड कर रहे होते हैं। And now we will talk about statement. What is statement? एक क्लास से स्टेटमेंट भी एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो कि कंप्यूटर को दी जाती है किसी न किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन इसमें यह है कि कमांड्स में यह है कि स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म होता है। इसमें स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म होता तो है, लेकिन जब आपका प्रोग्राम रनिंग फॉर्म में होगा तब इसका जो स्पेसिफिक एक्शन है उस वक्त ये परफॉर्म करेगी। स्टेटमेंट इज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन एक्शन वाइल एग्जीक्यूटिंग द करंट प्रोग्राम। जब आपका प्रोग्राम रनिंग फॉर्म में एग्जीक्यूट हो रहा है तब ये स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करेगी। Now we are going to learn about its types. फर्स्ट टाइप की बात करें तो रैम स्टेटमेंट का क्या काम होता है। रैम स्टेटमेंट एक क्लास से हमने कोई ना कोई प्रोग्राम लिख दिया है, उसके अंदर कमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है प्रोग्राम के अंदर। तो कमेंट्स वो उन लाइंस को कहा जाता है जिनका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के ऊपर या प्रोग्राम के ऊपर कोई असर नहीं होता। बस इनका ये काम होता है कि ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट से रिलेटेड। इट इज़ यूजली प्लेस्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम की जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर हम कमेंट्स को ऐड करते हैं। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल की जब बात करेंगे, पहले मैं यहाँ से इसको रीड कर देता हूँ, फिर इसकी एग्जांपल की बात करेंगे इन डिटेल। इनपुट स्टेटमेंट की बात करते हैं। इनपुट स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू एक्सेप्ट इनपुट डाटा फ्रॉम द यूज़र। वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर देती है, कंप्यूटर को हदायत देती है कि वो जो यूज़र की तरफ से डाटा इनपुट किया जा रहा है किसी न किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो माउस भी हो सकता है, वो कीबोर्ड भी हो सकता है। द इनपुट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट विद इन द कोटेशन मार्क, यानी कि इसको एक प्रॉम्प्ट दी जाती है इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में जो हम प्रोवाइड करते हैं। इनपुट की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती हैं। इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है? एक क्लास से प्रॉम्प्ट के तौर पे काम कर रही होती है, कमांड प्रॉम्प्ट, यानी कि द यूज़र एंटर्स डाटा व्हेन द कंप्यूटर डिस्प्लेज द प्रॉम्प्ट ऑन द स्क्रीन। यूज़र जब एंटर करता है डाटा कंप्यूटर के अंदर तो कंप्यूटर हमें उस इंस्ट्रक्शन जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी होती है उसके ऊपर अमल करके हमें कमांड प्रॉम्प्ट की फॉर्म में, आउटपुट की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइड करता है उस प्रॉम्प्ट को। प्रिंट स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑन द मॉनिटर। प्रिंट का मतलब यह है कि वो हमें आउटपुट की फॉर्म में मॉनिटर के ऊपर आउटपुट की फॉर्म में हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगी। दिस इज़ द आउटपुट। अब हम बात कर रहे हैं लाइन नंबर 40 के ऊपर। प्रिंट है ए को करो। लाइन नंबर हमने जो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, GW बेसिक में हम प्रोग्राम्स को मोस्टली लाइन बाय लाइन लिखते हैं। तो
40 लाइन के ऊपर जो ए है उसकी वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। इधर यहाँ पे इनमें डिफरेंस ये देखने वाला है कि यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी, तो ये जो है द कंप्यूटर प्रिंट्स द वैल्यू ऑफ ए, और 40 प्रिंट ये जो डबल कोट्स के अंदर है ना ए, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। यहाँ पे अगर सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, अगर डबल कोट्स के अंदर है तो वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। If we want the computer to display text without any processing, it should be inserted within quotation marks. We can create and run programs using statements and commands. Each instruction is written in a new line which begins with a line number. अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट है पहली बात तो ये है कि फर्स्ट लाइन 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 10 है, और रैम टू प्रिंट ए नंबर। ये रैम टू प्रिंट ए नंबर का मतलब है रैम, ये स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है। रैम क्या है कि हम ये कमेंट्स यूज़ कर रहे हैं टू प्रिंट ए नंबर। 2 है जो इसको रेफ़र कर रहा है, प्रिंट ए नंबर हमारे पास ये क्या है, इसके कमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ जाते हैं। 20 इनपुट हम कर रहे हैं एंटर नंबर ए, ये इसका सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स में हम लिख रहे हैं कि ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, और जिसकी हमने वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है वो किसकी है, ए की वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट लाइन नंबर है 30, प्रिंट ए कर रहे हैं हम प्रिंट किस चीज़ को कर रहे हैं, ए नहीं, ए की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे, और उसके बाद प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। डेट्स ऑल। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। कंप्यूटर्स कैन बी इंस्ट्रक्टेड थ्रू कमांड्स। कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो कमांड्स के थ्रू इंस्ट्रक्ट किया जाता है, कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स के थ्रू। द करेक्ट सिंटैक्स मस्ट बी फॉलोड केयरफुली टू अवॉइड एनी एरर्स। जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए प्रोग्राम लिखा जाता है उनको हम कहते हैं सिंटैक्स कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा सिंटैक्स करेक्ट होगा तभी एरर्स से हम अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे है ए प्रोग्राम कैन बी क्रिएटेड यूजिंग स्टेटमेंट्स एंड कमांड्स। स्टेटमेंट्स और कमांड्स को यूज़ करते हुए हम क्या लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी हैज़ टू बी रिटन इन ए न्यू लाइन। हम ये जो पहले हमने बात की है कि हर एक जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं इसको एक न्यू लाइन में लिखेंगे, एक एक लाइन में सेपरेट लाइन में लिखेंगे अलग-अलग। और इसके अलावा ईच इंस्ट्रक्शन बिगिन्स विद ए लाइन। हर एक इंस्ट्रक्शन लाइन के न्यू लाइन हर एक लाइन के साथ स्टार्ट होगी। डेट्स ऑल फॉर टुडे।